सास बहू का प्यार भरा रिश्ता। गांव के एक छोटे से कस्बे में सुमन देवी और उनकी बहू पूजा का रिश्ता बाकी के सास बहू के रिश्ते से अलग था। जहां अक्सर सास बहू में झगड़े की कहानियां सुनने को मिलती है, वहीं इन दोनों का रिश्ता एक मिसाल था। पूजा की शादी जब सुमन देवी के बेटे कार्तिक से हुई तो वह एक नए माहौल में आकर थोड़ी डरी हुई थी। सुमन देवी को भी यह चिंता थी कि क्या उनकी बहू परिवार की परंपराओं को निभा पाएगी। पूजा शहर में पली बड़ी थी और यह गांव का जीवन थोड़ा अलग था। शुरुआत में दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। पूजा घर के कामों में नई थी, जबकि सुमन देवी एक अनुशासित महिला थी जिन्हें परंपराओं का बहुत अधिक ज्ञान था। लेकिन उन्होंने कभी पूजा पर कोई चीज़ थोपने की कोशिश नहीं की। वह उसे धीरे धीरे समझाती और स्नेह से उसका मार्गदर्शन करती। एक दिन की बात है, पूजा ने पहली बार अपने सास के लिए उनकी पसंदीदा मूंग दाल की खिचड़ी बनाई। हालांकि वह स्वाद में थोड़ी अलग बनी थी, लेकिन सुमन देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, खाना अगर मन से बनाया गया तो स्वाद उसमें अपने आप आ जाता है। पूजा यह सुनकर भावुक हो गई और उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी सास उसे दिल से अपनाना चाहती है। धीरे धीरे पूजा ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। सुमन देवी ने भी उसे हर चीज़ प्यार से सिखाती। वह उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी और पूजा भी उन्हें माँ जैसा सम्मान देने लगी। एक दिन कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। पूरा घर चिंता में डूब गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। इस मुश्किल की घड़ी में सुमन देवी और पूजा एक दूसरे का सहारा बनी। पूजा पूरे समय कार्तिक के पास रहती तो सुमन देवी घर के बाकी काम संभालती। इस दौरान दोनों के बीच का प्यार और गहरा हो गया। पूजा ने महसूस किया कि उसकी सास ने हमेशा उसे बेटी की तरह ही माना। वहीं सुमन देवी को भी यह एहसास हुआ कि बहू सिर्फ बहू नहीं होती, बल्कि वह भी एक बेटी की तरह होती है। जब कार्तिक स्वस्थ होकर घर लौटा तो उसने अपनी माँ और पत्नी के रिश्ते को और मजबूत होते देखा। जब पूजा और सुमन देवी न सिर्फ सास बहू थी, बल्कि सबसे अच्छी दोस्त भी बन गई थी। वह साथ में रसोई में काम करती, त्योहारों की तैयारियां करती और रात में बातें करती व हंसती बतियाती। एक दिन पड़ोस की एक महिला ने सुमन देवी से कहा, तुम्हारी बहू तो तुम्हारी बेटी जैसी हो गई है। इस पर सुमन देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बहू भी बेटी ही होती है, बस इसे अपनाने में देरी नहीं करनी चाहिए। निष्कर्ष, सास और बहू का रिश्ता प्यार, समझदारी और धैर्य से निभाया जाए तो वह भी एक माँ बेटी जैसा बन सकता है। जरूरी यह है कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अपनापन बनाए रखें। सुमन देवी और पूजा की यह कहानी ये साबित करती है कि अगर दिल से सच्चा प्यार हो तो सास बहू भी माँ बेटी से बढ़कर हो सकती हैं।